मामा टीवी में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूनम और आज हम बात करेंगे कि बच्चों को होमवर्क कैसे कराएं, क्योंकि बहुत ज्यादा मुश्किल हमें आती है जब बच्चों को होमवर्क कराना होता है और बहुत हमें अपना दिमाग लगाना पड़ता है क्योंकि बच्चे तैयार ही नहीं होते होमवर्क करने के लिए। तो वो कौन सी टिप्स हैं जो आपको फॉलो करनी है जिससे आपका बच्चा बहुत जल्दी से होमवर्क करेगा, अच्छे से करेगा और एंजॉय भी करेगा अपने होमवर्क को। तो बिना देर किए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहली टिप वो ये कि जब बच्चा स्कूल से आए उस समय उसे भूल कर भी होमवर्क की बात मत कीजिए, क्योंकि बच्चे स्कूल से थके मादे आते हैं और घर आके बच्चों का मन करता है कि वो रेस्ट करें, खेले या टीवी देखे, कुछ भी करें। और ऐसे में हम सोचे कि स्कूल से आके कपड़े चेंज करके खाना खा के सीधे होमवर्क करने बैठा दे बच्चों को, तो बहुत नाइंसाफी है। और बच्चों का तो क्या, मतलब हम खुद भी कहीं से थके मादे आते हैं तो हमारा खुद भी मन नहीं करता। तो ये चीज तो आपको बिल्कुल ही नहीं करनी है। स्कूल से आके बच्चों को सीधे काम पर मत जोतिए। दूसरी बात ये कि अगर स्कूल से आके बच्चों को सीधे होमवर्क करने के लिए ना बोलें, फिर तो वो खेलते रहेंगे, आप यही सोच रहे होंगे ना, तो फिर क्या करें, किस टाइम पे होमवर्क कराएं? तो इसका जवाब ये है कि आप बच्चे का जब मन करे ना तभी उसको होमवर्क करने के लिए बोलिए। अब आप ये सोचेंगे कि बच्चों का तो मन कभी करता नहीं है, वो तो हमेशा खेलने को बोलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप बच्चों को पूछिए कि किस टाइम पर वो होमवर्क करना चाहेंगे। जैसे अगर बच्चा टीवी देख रहा है, खेल रहा है, तो आप बोलिए कि अगर आपको अभी होमवर्क नहीं करना तो चलिए ठीक है, आप मत कीजिए, लेकिन आप ये बताइए आप किस टाइम पे होमवर्क करेंगे, लेकिन तब आपको होमवर्क करना ही होगा। अगर हम बच्चों से ही ये पूछें कि किस टाइम पे होमवर्क करना है, तो बच्चों पे भी एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि अच्छा, अगर मैंने इस टाइम पे अगर मैं बोलूंगा तो फिर मुझे अपना होमवर्क करना होगा, क्योंकि मेरे पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जा रही है कि मुझे होमवर्क करना है। तो बच्चों से हमेशा पूछिए कि आपका किस टाइम पे आपको होमवर्क करना है। कि तीसरी बात वो ये कि देखिए, अगर एक टाइम हमारा सेट हो जाता है ना और वो टाइम आपके बच्चे ने ही सेट किया है, उसने बोल दिया है कि मम्मी स्कूल से आके तो नहीं, हाँ लेकिन मैं थोड़ा सा खेल लूं तो मैं शाम के टाइम पे होमवर्क करूंगा, तो ये बात आप पकड़ लीजिए। जो भी बच्चा टाइम बोल रहा है, चाहे रात का बोल रहा है चाहे शाम का बोल रहा है, उसी टाइम पर आप उसे अगर बोलेंगे तो उस टाइम पे क्या होगा कि बच्चा खुद एक तो मन से बैठेगा, और जब बच्चा मन से होमवर्क करता है तो वो उसी काम को बहुत जल्दी कर लेगा जिस काम को करने में उसे बहुत टाइम लगता है अगर आप फोर्सफुली कराते हैं। और अगर बच्चा अपने मन से होमवर्क करेगा, खुश होके होमवर्क करेगा, तो वो उसे बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेगा। और ये बात मैंने खुद ने फॉलो की है, क्योंकि जब भी मैं अपने बेटे को होमवर्क के लिए बोलती थी वो हमेशा ना नुको या टालता रहेगा, तो फिर मैंने उसी पर ही डाल दिया कि चलो आप बता दो किस टाइम पे करोगे, लेकिन आपको मन से करना है, आपको ऐसे नहीं करना मरे मन से कि हाँ बस कर लिया। और अगर जबरदस्ती कराओ तो बच्चा बहुत टाइम लगाता है। फिर उससे यही फायदा मुझे मिला कि बच्चा जब अपने मन से कर रहा था तो उसकी स्पीड काफी बढ़ गई थी, वो बहुत तेजी से होमवर्क करता था, क्योंकि उसे पता था कि अब कोई बचने का रास्ता नहीं है, अब मुझे अपना होमवर्क करना ही है। तीसरी बात वो ये कि कई बार ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो आपके बच्चों को समझ में नहीं आते। अगर बच्चों को आपने नया नया स्कूल डालना शुरू किया है, नर्सरी में है या प्रेप में है, तो जो कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग होती है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जरूरी नहीं कि आप बच्चों को प्रॉपर कुर्सी टेबल में लगाकर बैठा के होमवर्क करा रहे हैं। ऐसा ना करके आप बच्चों को खेल खेल में सिखाइए। अगर कलर्स उसको याद करने हैं तो आप उस कलर के टॉयज ले सकते हैं, शेप्स हैं तो आप उस कलर के शेप्स बना के उसको क्राफ्ट में दिखा सकते हैं। इसी तरह की अगर कुछ और कोई कॉन्सेप्ट अगर आपको सिखाना है, अप एंड डाउन का कॉन्सेप्ट है, डे और नाइट का कॉन्सेप्ट है, तो आप वीडियोस की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि वीडियो देख के बच्चा ना बहुत जल्दी सीखता है, बजाय कि उसको हम कोई चीज बार बार बोल के सिखा रहे हैं। तो इससे आपको यही फायदा होगा कि आप बच्चों को कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग सिखा सकते हैं खेल खेल में या फिर वीडियोस दिखाकर। तो उससे वो अपना जो होमवर्क है या जो कॉन्सेप्ट सीख रहा है वो बहुत जल्दी सीखेगा। नेक्स्ट स्टेप जो आपको फॉलो करना है वो ये कि जब भी बच्चों को होमवर्क कराएं तो उनकी पसंद का ध्यान रखें। जैसे अगर आपके बच्चे का कोई फेवरेट सब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल मेरे बच्चे का मैथ्स जो है फेवरेट सब्जेक्ट है, तो पहले मैं कहती हूँ आप मैथ्स का होमवर्क करो, तो वो खुश हो जाता है कि चलो भाई मैं अपना पहले फेवरेट सब्जेक्ट करूंगा, और जो उसे सबसे कम पसंद होता है उसको हम लास्ट के लिए छोड़ देते हैं। तो आप ये टिप भी फॉलो कर सकते हैं। और बच्चे अपने जो पसंदीदा सब्जेक्ट है ना उनको जल्दी जल्दी फिनिश करना चाहते हैं, जल्दी जल्दी होमवर्क करते हैं, तो इस तरीके से आप एटलीस्ट उन्हें बैठा लेंगे और होमवर्क करने के लिए जो उनका माइंड सेट है वो भी हो जाएगा। अगर बैठ गए हैं तो फिर आप धीरे धीरे बाकी सब्जेक्ट का भी होमवर्क करा सकते हैं। इसके अलावा एक और बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि जब भी बच्चों को आप होमवर्क करने के लिए कहें या होमवर्क कराएं, उनके साथ में बैठें और उन पर पूरा ध्यान दें। आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए कि अगर बच्चा होमवर्क कर रहा है तो आप साथ में बैठ के अपने फोन पे लगे हैं या अपना कुछ काम कर रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं,
मतलब कुछ भी काम जो भी आपको करना है वो आप निपटा भी रहे हैं और बच्चे से कह रहे हैं होमवर्क कर, आप जस्ट उसके साथ में बैठे हैं, तो ऐसे में बच्चा ना ध्यान से होमवर्क नहीं करेगा और उसको यही लगेगा कि चलो मम्मी नहीं देख रही है, तो वो टाल मटोल करेगा या जो काम जल्दी कर सकता है, समझ के कर सकता है, उसको काम को करने में वो देर लगाएगा। इसके साथ ही एक आखिरी टिप जो मैं आपको देना चाहूंगी वो ये कि जब भी आप बच्चों को होमवर्क कराने जा रहे हैं तो कभी भी उन्हें डांटे नहीं, मारे नहीं। हमेशा कोशिश आपकी ये रहनी चाहिए कि प्यार से काम हो जाए, क्योंकि जब आप बच्चों को डांट कर या मार कर या डरा कर होमवर्क कराने की कोशिश करते हैं तो वो बच्चा ना उस काम को एंजॉय करके नहीं करेगा, वो डर के करेगा। तो बच्चा प्रेशर में जब काम करता है तो बहुत अच्छा आउटपुट नहीं आता है और ना ही बच्चा बहुत अच्छे से समझ पाता है। तो जब भी बच्चे को पढ़ाएं, जब भी होमवर्क कराएं, बच्चे का माइंड एकदम ओपन होना चाहिए वो सारी चीजें सीखने के लिए जो आप सिखा रहे हैं या जो उसको होमवर्क मिला है। वो तभी पॉसिबल है जब एक अच्छा माहौल हम बच्चे को दें, जब हम बच्चे को डांटे नहीं, वो फ्री माइंड होकर अपना काम करे। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। साथ ही जब भी बच्चा अपना होमवर्क टाइम पे पूरा करे तो आपको उसे अप्रिशिएट जरूर करना है, उसे शाबाशी देनी है, उसको बोलना है कि आपने बहुत अच्छा काम किया। आप कुछ भी उसको बदले में दे सकते हैं। इससे बच्चा होमवर्क करने के लिए उत्साहित भी रहेगा और उसको ये एक्साइटमेंट रहेगी कि होमवर्क करने के बाद मुझे फलानी चीज मिलती है। चाहे तो उसका कोई भी फेवरेट, आप उसको टीवी शो देखने के लिए कह सकते हैं या उसको कुछ फेवरेट खाने की चीज है वो उसे आप दे सकते हैं। तो ये एक एड ऑन हो जाता है कि बच्चों को भी वेट रहेगा इस बात का कि होमवर्क करने के बाद उन्हें वो चीज मिल सकती है जो बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और अगले वीडियो में आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।